हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो है हम ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये दोनों ही जो ब्रेक और कंटिन्यू होते हैं ना, ये दोनों ही लूप्स पे वर्क करते हैं हमारे, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ यूज टू जंप आउट ऑफ अ लूप और अ स्विच विदाउट अ लेबल रेफरेंस, वाइल विद अ लेबल रेफरेंस इट इज़ यूज टू जंप आउट ऑफ एनी कोड ब्लॉक break label name. Continuous statement is used to skip one iteration without label reference. अच्छा देखें, ब्रेक लूप को ख़त्म कर देता है, मींस लूप को किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आके क्लोज़ कर देता है और लूप से बाहर कर देता है हमारे प्रोग्राम को। और कंटिन्यू क्या करता है, वो पर्टिकुलर कंडीशन को, जो हम कंडीशन लगाते हैं कंटिन्यू के लिए, वो पर्टिकुलर कंडीशन को स्किप करता है और लूप को कंटिन्यू रखता है, लूप को प्ले करता है, लेकिन उस कंडीशन को स्किप कर देता है जिसके लिए हम कंटिन्यू लगाते हैं। लेकिन ब्रेक ऐसा नहीं करता, वो पूरे के पूरे लूप को ही स्किप कर देता है। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने इनिशियल एक्सप्रेशन दे दिए हैं, कंडीशन दे दी हैं एंड इंक्रीमेंट दे दिया, ठीक है। अब मैंने जो बोला कि लेट आई, ठीक है, 0 है और ये जो है लेस देन हो 10 से। अगर मैंने बोला इफ़ कि अगर 3 आ जाए ना इसमें, मतलब 3 के इक्वल हो जाए, तो आप ब्रेक कर देना, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, मैंने तो 10 तक चलाया ना यहाँ पे, ये चीज़ जो है यहाँ तक 10 तक हैगी, बट मैं जब ब्रेक लगा दूँगी ना यहाँ पे, तो सिर्फ अगर कहीं पे भी 3 आ गया कि 3 के इक्वल हो गया, तो ये यहाँ पे ब्रेक कर देगा। वो आगे जो है मेरी लूप को कंटिन्यू करेगा, मतलब चलाएगा ही नहीं, मेरे लूप को ना वो प्ले ही नहीं करेगा, वो जंप कर देगा और वो पूरे ही प्रोग्राम को ख़त्म कर देगा, ठीक है। अगर मैंने ब्रेक लगाया तो उससे ये होता है कि सिर्फ कि अगर मैंने 3 तक लगाया ना कि 3 के इक्वल हो, तो आप इसको ब्रेक कर देना, तो बस 3 तक देखेगा, उसके आगे लूप चलाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाएगा। और कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू में ये होता है कि हमने फॉर लूप लगाया, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। मैंने बोला कि अगर जो है ये 3 के इक्वल हो तो आप कंटिन्यू कर देना, ठीक है। कंटिन्यू में क्या करता है, सिर्फ ये जो हमारी स्पेसिफिक जो वो होती है ना कंडीशन होती है, सिर्फ ये उसको स्किप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा है ना, अब ये 3 के इक्वल आएगा तो ये सिर्फ 3 को इक्वल करेगा। देखें 0 1 2 एंड 3 स्किप है क्योंकि मैंने उसमें कंटिन्यू लगा दिया। जब ये 3 के इक्वल आएगा तो ये जो है स्किप कर देगा, सिर्फ उसी नंबर को स्किप करेगा, बाकी जो है हमारा लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मैं इसके एग्जांपल भी दिखा देती हूँ, srcapp.js, ठीक है। अब क्या है इसमें यहाँ पे मैं एक फॉर लूप बनाती हूँ, ठीक है। मैंने बनाया फॉर और यहाँ लिखेंगे लेट, मैं यहाँ पे बनाती हूँ काउंटर, ठीक, और काउंटर में लगा देते हैं 1 और हम बोलते हैं यहाँ पे कोई भी आप लोग नाम दे सकते हैं खुद से भी। और काउंटर जो है ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 10 के, और बाकी जो है हम लगा देंगे इंक्रीमेंट प्लस प्लस, ठीक है। और अब हम स्टेटमेंट देंगे। अब मैं जो है स्टेटमेंट जो है console.log में दे रही हूँ, console.log, ठीक है। और मैंने इसमें कर दिया जो मेरे उसका नाम था काउंटर, ठीक है। सेव करते हैं, कॉपी पाथ एंड पेस्ट। तो इंस्पेक्ट में आते हैं, इंस्पेक्ट में आएगा क्योंकि हमने कंसोल करवाया है। तो जैसे हमने लूप्स पढ़े थे वो तो समझ आ गए थे, हमें यहाँ पे 10 तक जो है प्रिंट हो गए नंबर, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे ब्रेक लगाना है इसमें। मतलब अगर मैं बोलती हूँ, इसी में हम लगा देते हैं कि अगर इफ़ एंड काउंटर जो है इक्वल हो 5 के तो यहाँ पे जो है आप ब्रेक लगा दें, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखेगा, मैंने बोला कि अगर जो है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल एक्सप्रेशन जो है 1 से किया, ठीक है। और मैंने कंडीशन दी है कि 10 से छोटा हो या इक्वल हो, ठीक है। अब मैंने इसको बोल दिया कंडीशन में कि काउंटर अगर 5 तक है तो आप ब्रेक कर देना, ठीक है, 5 के इक्वल हो। तो रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे जो है इसने 1 2 3 4 प्रिंट करा एंड 5 पे जाके जो है इसने बंद कर दिया, ठीक है ना। हमारा लूप क्लोज़ कर दिया, वो जंप कर गया, वो मतलब हमारा प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, अब वो यहीं पे ही क्लोज़ हो गया, ठीक है। ये ब्रेक इस तरह से वर्क करता है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू लगा दूँ तो कंटिन्यू क्या वर्क करेगा,
वो ये देखेगा, सही है, वो सारी चीज़ें लिखेगा, ठीक है, 10 तक लिखेगा वो। बट जो मेरी पर्टिकुलर कंडीशन होगी ना, जो मैंने इसको कंटिन्यू बोला है, सिर्फ वो उस चीज़ को स्किप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 स्किप हो गया, क्योंकि मैंने उसमें कंटिन्यू लगा दिया कि 5 के इक्वल जैसे ही जाए तो यहाँ पे जो है कंटिन्यू मतलब स्किप हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूँ तो क्या होगा, इसमें से सिर्फ 1 स्किप होगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया हुआ और मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया तो कुछ भी प्ले नहीं होगा। ब्रेक रिफ्रेश, तो यहाँ पे कुछ भी प्ले नहीं हुआ, ठीक है ना। और अगर मैंने यहाँ लगा दिया 2 तो सिर्फ हमारे पास जो है 1 प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।